नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वाइट लेवल की सरकारी परीक्षा सर्विस के बारे में। सरकारी परीक्षा सर्विस क्या है, इसके अंदर आप किस तरीके से स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, इस सर्विस का क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर, यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सरकारी परीक्षा एक बच्चों को प्लेटफॉर्म देता है कि बच्चा आप ही की वेबसाइट, आप ही की मोबाइल ऐप के ज़रिए घर बैठे भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 150 से ज़्यादा परीक्षाओं को कवर किया गया है, यानी कि बच्चा स्टेट एग्जाम्स के साथ साथ सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकता है। कोई भी बच्चा आपके पास किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने आएगा तो वो परीक्षाओं की तैयारी को बाइलिंगुअल रखा गया है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा किसी को भी सिलेक्ट करके बच्चा अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। अगर बच्चा वेस्ट बंगाल, गुजरात या महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो इन स्टेट के एग्ज़ाम्स को रीजनल लैंग्वेज में भी कवर किया गया है। तैयारी करने के लिए स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो क्लासेस दी जाती है, जिसको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज रखा गया है, जिसको बच्चा किसी भी समय एक्सेस कर सकता है। साथ साथ स्टडी मटेरियल के अंदर बच्चे को रिटर्न ट्यूटोरियल और पीडीएफ भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। पीडीएफ को भी सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज रखा गया है। पीडीएफ को बच्चा चाहे तो अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके भी रख सकता है। टेस्ट सीरीज़ में बच्चे को 4 अलग अलग तरीके से टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है, पूरे एग्ज़ाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और लाइव टेस्ट करके। बच्चे को हर तरीके से अपनी तैयारी जांचने का मौका मिलता है। बच्चा टॉपिक वाइज चेक कर सकता है कि किस टॉपिक में वो कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट के अंदर वो कमज़ोर है, और पूरे एग्ज़ाम वाइज चेक कर सकता है कि इसके ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है। और ये सारे क्वेश्चन जो उसको प्रैक्टिस के अंदर दिए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो पिछले सालों के अंदर पेपर्स के अंदर आए हुए होते हैं। तैयारी में मदद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चों को 7 अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती है। ये रिपोर्ट्स में बच्चे जान सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज उसकी क्या क्या कमी है, किस किस लेवल पे वो गलतियां कर रहे हैं और गलतियां किस तरीके से सुधार सकते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के अंदर करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स को वेबसाइट, मोबाइल ऐप के साथ साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बच्चों तक पहुंचाया जाता है। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की लाइव क्लासेस को, मेनली अपकमिंग एग्ज़ाम की लाइव क्लासेस को यूट्यूब चैनल के द्वारा भी बच्चों तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें स्टडी मटेरियल दिया जाता है। स्टडी मटेरियल को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज रखा गया है, जिसको बच्चा किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। और उसी तरीके से इनकी वीडियो क्लासेस भी, बच्चे को लगता है कि सुबह टाइम नहीं मिला उसको, रात को उसके पास टाइम है, तो रात को भी किसी भी समय ओपन करके इन वीडियोस को वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर बच्चे पहली बार किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को रियल डैशबोर्ड मिलता है देखने के लिए। रियल डैशबोर्ड किस तरीके से आता है, डैशबोर्ड में क्या क्या बटन्स उसको दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चा अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करी, वो डायरेक्ट एग्जाम देने चला गया, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसका समझने में लग जाएगा कि किस तरीके से डैशबोर्ड वर्क करेगा। डैशबोर्ड के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर फीचर दिए गए हैं, जो मैंने आपको बताया कि 7 अलग तरीके की रिपोर्ट्स बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। सब्जेक्ट वाइज बच्चे के क्या परफॉर्मेंस है एग्जाम के अंदर, ये शायद बच्चा किसी भी यूट्यूब चैनल या टीचर के जरिए समझ सकता है। लेकिन सब्जेक्ट के अंदर जो कमियां बच्चे को मिली हैं, वो कमियां किस किस टॉपिक से रिलेटेड हैं और टॉपिक को किस तरीके से बच्चा सुधार कर सकता है, ये बच्चे को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पता चलता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एग्जाम्स को लिमिटेड टाइम के लिए ओपन किया जाता है, जैसे कि 60 मिनट में 90 क्वेश्चन करने होते हैं या फिर 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आप एवरेज लेके चलें तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय बच्चे को दिया जाता है अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म के ऊपर अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज बच्चे को दी जाती है, ताकि बच्चा अपनी स्पीड को उस तरीके से सेट कर सके कि जब वो रियल एग्जाम देने जाए तो कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे उसका छूटे नहीं। प्रैक्टिस में अगर बच्चे ने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा और सही आंसर किस तरीके से निकाला जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी बच्चे को रिपोर्ट के ज़रिए दिया जाता है। एक एक्शन प्लान रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें बच्चे को ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई जाती है कि आपको इस सब्जेक्ट के इन टॉपिक पे इतना फोकस करने की ज़रूरत है। और हमारी 2 लास्ट रिपोर्ट जो बच्चे की प्रोग्रेस उसे दिखाती हैं। प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे आसपास के कोचिंग सेंटर में क्लासेस लेने जाते हैं। कोचिंग सेंटर में 8,000 10,000 रुपये फीस होती है। तो बच्चे ने अगर आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ का कोई प्लान लेके टेस्ट किया है, तो बच्चे चेक कर सकते हैं कि पहले टेस्ट से लेकर अब जितने भी टेस्ट वो कर चुके हैं, ग्राफ के ज़रिए उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और उसी परफॉर्मेंस को बच्चे सब्जेक्ट वाइज भी चेक कर सकते हैं।
इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से अलग है बाकी सारे प्लेटफॉर्म से, तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर जैसा मैंने आपको दिखाया कि एग्जाम का डैशबोर्ड बिल्कुल रियल एग्जाम की तरीके से बनाया गया है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 अलग अलग तरीके से टेस्ट सीरीज बच्चे को दी जाती है। मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी बच्चा कर सकता है। एग्जाम शुरू होने से पहले एग्जाम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, इंस्ट्रक्शन बच्चे को दिया जाता है प्रॉपर, ताकि बच्चा एग्जाम से पहले सारी चीज़ों को समझ सके। किस क्वेश्चन में बच्चे का कितना समय लग रहा है, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो कितना समय उनमें लग रहा है, बच्चे क्वेश्चन वाइज टाइमिंग भी चेक कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे ने अगर आपके प्लेटफॉर्म से प्लान लेके 10 टेस्ट किए हैं, 5 टेस्ट किए हैं, तो बच्चे पहले टेस्ट से लेकर अब तक जितने भी टेस्ट कर चुके हैं सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर सेक्शन वाइज टाइमिंग भी बनाई गई है। जैसे मैंने आपको 7 रिपोर्ट के बारे में दिया, 7 रिपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, जो बच्चे की प्रैक्टिस में मदद करती हैं, उसको एग्ज़ाम क्रैक करने में उसकी हेल्प करती हैं। करंट अफेयर्स को भी डेली वीकली करके बच्चे को प्लेटफॉर्म के जरिए दिया जाता है। और काफ़ी सारे लाइव क्लासेस भी करवाई जाती हैं जो स्टैटिक जीके के रूप में बच्चों को दी जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म को बच्चा वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए एक्सेस कर सकता है। और काफ़ी कम कीमत इसकी रखी गई है, काफ़ी कम प्राइस देकर बच्चा टेस्ट सीरीज़ का प्लान परचेज कर सकता है और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकता है। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो लगभग सभी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स इसके अंदर कवर किए गए हैं, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जेएनवीएसटी, स्कूल के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी इसके अंदर रखे गए हैं। एग्ज़ाम्स में करीब 150 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स को कवर किया गया है। इन 150 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के अंदर हमारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स को कवर किया गया है, इसमें सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं और कुछ इसमें एंट्रेंस लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि जेएनवीएसटी, सैनिक स्कूल, ट्रिपल सी, बीसीसी जैसे एग्ज़ाम्स भी इसमें कवर किए गए हैं। ये सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध की गई है। आप वेबसाइट के ऊपर जाके एग्ज़ाम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज ये सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट वहाँ पे दी जाएगी। अगर आपके पास कोई बच्चा आता है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप बच्चे को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के माध्यम से जाके रजिस्टर बटन पे क्लिक करके बच्चा रजिस्टर करे। अगर आप भी अपनी वेबसाइट के माध्यम से एडमिन के माध्यम से बच्चे को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वेबसाइट का एडमिन ओपन करना होगा आपको। एडमिन ओपन करने के बाद एडमिन के अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक बटन दिया गया है, जहाँ पे रजिस्टर न्यू स्टूडेंट बटन पे क्लिक करके आप बच्चे का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के वहाँ से बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं। जब बच्चा रजिस्टर होगा तो रजिस्टर होते ही उसके मोबाइल नंबर पे उसका आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। उस आईडी पासवर्ड से बच्चा आपकी वेबसाइट और आपके मोबाइल ऐप पे लॉगिन करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। अगर आप बच्चे को प्लान असाइन करना चाहते हैं एडमिन के माध्यम से, तो प्लान असाइन करने के लिए स्टूडेंट मैनेजमेंट का जो टैब बनाया गया है आपके एडमिन के अंदर, उसमें अपग्रेड स्टूडेंट का एक टैब दिया गया है। उसमें जाके मोबाइल नंबर से बच्चे को सर्च करके आप बच्चे को कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस कैटेगरी का है, कौन से प्लान के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जो प्लान का अमाउंट होगा, आपका कमीशन के अलावा वो अमाउंट आपके वॉलेट से काट लिया जाएगा और अपने प्लान के अकॉर्डिंग बच्चा अपनी परीक्षा की तैयारी आपकी वेबसाइट और आपकी मोबाइल ऐप के ज़रिए भी कर सकता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या आए, आप दिए गए नंबरों पे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमारी टीम से मेल के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।